गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आज के गुरु पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस प्रवचन के माध्यम से। दुनिया में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, पर उनमें से गुरु की आवश्यकता किसी योनि में नहीं पड़ती। केवल इंसान की योनि में ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उसका सबसे बड़ा कारण है, जितने भी दूसरे जीव हैं इंसान को छोड़ करके, वो सब अपने जन्म के साथ अपने गुणों को लेकर के आते हैं और समय आने पर जन्म के साथ ही उनके गुण काम करने लग जाते हैं। परंतु इंसान एक ऐसा जीव है जो सारे के सारे जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा मननशील और सबसे ज्यादा विवेकवान है। परंतु उसकी एक कमी है कि वो कमी है, वो जो कुछ भी सीखता है अपने परिवार और समाज से वो सीखता है। पर कैसे सीखता है? वो नकल करता है। नकल, हर चीज की वो नकल करता है और उस नकल से सीखता है। उसका एक प्रमाण है, अगर कोई बच्चा जन्म से बहरा हो तो वो गूंगा भी जरूर होगा। अगर कोई बच्चा जन्म से बहरा हो तो वो गूंगा भी जरूर होगा। बताइए, कान ही काम नहीं करते हैं तो जीभ ने काम क्यों नहीं किया बोलने का? उसका एक ही कारण है, क्योंकि ये इंसान का बच्चा नकल करता है। वो जो शब्द है वो उसके कान में नहीं गए और कान में ना जाने के कारण वो उन शब्दों के जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो उनके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, वो उसको पकड़ नहीं पाता। ना पकड़ने के कारण वो बोल भी नहीं पाता, बोल नहीं पाता। इसलिए बोलने के लिए वो नकल उसके पास होनी चाहिए। अब बात आती है, पशु पक्षियों के जो बच्चे होते हैं, बया बहुत शानदार घोंसला बनाती है, परंतु देखिए ना, जितना शानदार वो घोंसला बनाती है, अगर उसके बच्चे को
उसके घोंसले में से कैद कर लें और बड़ा होने तक उसे पिंजरे में रखें और उसके बाद उसको छोड़ दें। वो अपने गुणों को तभी तक नहीं कर सकता मजबूरीवश, क्योंकि वो पिंजरे में है। और पिंजरे से बाहर जाकर के वो अपने उन्हीं गुणों को सक्रिय कर लेगा जो प्रकृति प्रदत्त उसको हैं। वो अपनी मां की तरह वैसा ही बुनकर के घोंसला बनाने लग जाएगा, वैसे ही जीवन को जीने लग जाएगा। परंतु पूरी सृष्टि में एक इंसान ही ऐसा है जो नकल करता है। उसका सारा जीवन इसी के समान है। मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोरे कागज के समान होता है, कोरे कागज के समान होता है। उस पर जैसी शाही बखेर दी जाए वैसे ही अक्सर उसके अंदर उभर आते हैं, अर्थात वैसा ही ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। शीशे पर जैसी छाया पड़ती है तो उस छाया का शीशा नकल नहीं करता है, परंतु उसकी यथार्थता को बताता है। शीशा उसकी यथार्थता को बताता है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है परिवार की और समाज की छाया उसके ऊपर जाकर के पड़ती है। जैसी छाया उसके ऊपर पड़ती है वैसा ही उसका मन रूपी दर्पण उसको व्यक्त करने लग जाता है। मिट्टी को सान करके जिस तरह के ठप्पे में डाला जाता है वो उसी तरह का आकार बना करके खड़ा कर देता है। आदमी के अंदर सारी विशेषताएं छुपी हैं। निकृष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के बीच में रहकर के वो बच्चा भी अपने निकृष्ट दुर्गुणों को जागृत कर लेता है। हमारे जो पारदर्शी पूर्वज हुए हैं उन्होंने इस बात को बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से समझा और अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करने का मन बनाया। समाज में कैसे परिवर्तन आए, क्योंकि समाज पूरी तरह से व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए समाज निर्माण के लिए समाज के निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है व्यक्ति के निर्माण की। पिछले दिनों कोरोना लगा, सारे पैरामीटर बदल गए, क्योंकि इंसान को स्वेच्छाचार की परमिशन नहीं थी। इंसान को कैद कर दिया गया, सब चीज के पैरामीटर बदल गए। व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन भी हमको देखने पड़ेंगे। समय बड़ा शक्तिशाली है और उसने स्थिति यहां तक लाकर के खड़ा कर दिया। कोरोना से ग्रसित अपने ही माता पिता को या अपने ही निकट बच्चों को भी कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था।
अगर एक्सपायर हो गए तो उनके दाह संस्कार के लिए चिता में आग लगाने के लिए भी उसको परमिशन नहीं दी गई। दूर खड़ा करके दिखा दिया गया उसका चेहरा कि ये तुम्हारे घर का सदस्य है जो अपने शरीर को छोड़ चुका है। मानव की प्रतिष्ठा उसके कर्म में है, उसके व्यवहार में है। आमतौर से समाज में रहकर के व्यक्ति कुछ प्रलोभन के, कुछ सुख के, कुछ स्वार्थ के और कुछ अहंकार के कर्म कर लिया करता है और उन्हीं विचारों का पोषण करता रहता है। बुरे प्रभाव से समाज में बुरा वातावरण पैदा होता है और समाज जैसे हवा जब तेजी से चलती है, आंधी नहीं कहा है, हवा जब चलती है तो धरती पर पड़े हुए पत्तों को भी उसी दिशा में उड़ा करके ले जाती है जिधर को हवा चलती है। हमारे ऐसे बच्चे समाज के प्रवाह के संपर्क में आकर के उसी तरफ को चलना शुरू कर देते हैं जिधर समय का प्रभाव होता है, जिधर को समय की चाल होती है। समयानुसार परिवर्तन आते रहते हैं। देश काल और परिस्थिति का प्रभाव व्यक्ति के आचरण पर जाकर के पड़ता है। व्यक्ति की दशा को देख करके व्यक्ति को उदार, व्यक्ति को करुणा से, चालाकी, धोखे से, उन बुराइयों से बचाया जाए, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी हमारे ऋषिगण और संत, उन्होंने अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को इस कार्य में लगाया। संसार की 3 शक्तियां, जो संसार में सबसे बड़ी शक्तियां कही गई हैं, उनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। वो और कोई नहीं है। ब्रह्मा मां, विष्णु पिता, महेश गुरु। आप सब इस बात को मानते होंगे कि ये 3 ही शक्तियां हैं जो संसार में सर्वोपरि मानी गई हैं। अब बात यहां पर आती है सत्य शिक्षण की, सतोगुण को उभारने की जो आवश्यकता महसूस की जा रही है, वो संतान पर भी अपने कार्य को करे। यानी कि माता, पिता और गुरु ये तो अपने उस क्षेत्र को, परिकर को सद्गुणों से परिपूर्ण कर देना चाहते हैं, पर क्या संतान भी चाहती है? मैं एक बात देखता हूं और सबको डांट करके कह रहा हूं। आज सवेरे से ही फोन की लाइन लगी पड़ी है। परंतु फोन को करके क्या वो परिजन गुरु को पटा लेंगे? कुछ देकर के गुरु को पटा लेंगे या मां बाप को पटा लेंगे?
अरे जो कभी रूठते ही नहीं है उनका मनाना क्या है? जो सदा अच्छा देने की ही बात करते हैं उनसे अच्छाई को मांगने की आवश्यकता ही क्या है? जो दिखावा नहीं करते हैं, जो उस सतोगुण को पकड़ते हैं और उस सतोगुण पर चलते हैं, उन्हें किसी से मांगना और खुशामद नहीं करना होता है। आप लोगों को बताया था आत्मा परमात्मा की इच्छा को कहते हैं। मेरा अस्तित्व मेरी आत्मा के कारण है। मेरा अस्तित्व मेरी आत्मा के कारण है और अनुकरण से मुझे मिलता है। तो क्यों ना मैं अनुकरण उसका करूं जहां दोनों की आत्मा में समानता पैदा हो जाए। गुरु और शिष्य का ऐसा रिश्ता है जैसा छोटे बच्चे का और उसकी मां का पिता का है। आज जो कभी नाम भी नहीं लेते होंगे आज वो भी नाम ले रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं लाइव के बीच में भी फोन आ जाए और हमारा लाइव भी जो अभी उस पर कमेंट्स चल रहे हैं इनको भी बंद कर देगा। एक का भी फोन आ गया तो कमेंट्स बंद हो जाएंगे। उस सतोगुणी गुण को अपने में जागृत करने के लिए या अपनी इच्छा पर जागृत करने के लिए, जैसा मैंने अभी बोला कि अगर बच्चा जन्म से बहरा है और उसने एक शब्द भी कभी नहीं सुना तो वो गूंगा भी जरूर होगा। वो गूंगा भी जरूर होगा। और उसका कारण ही ये है। यहां बीच में रोक करके फिर बोल रहा हूं, जो बहरा है और गूंगा भी है वो तटस्थ बना रहेगा, क्योंकि जो उसकी मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, वो काम नहीं करेंगी। उन पर वो प्रकाश जाकर के नहीं पड़ेगा, उन तंतुओं को वो जागृत नहीं करेगा। तो जैसा आया वैसा ही रह जाएगा, परिवर्तन के दौर से नहीं गुजरेगा। अब से पहले की पुरानी व्यवस्था के अनुसार जब पढ़ाई के स्कूल नहीं होते थे, ऋषि ही उनको उपाधियां देते थे, बच्चों को उपाधियां देते थे। अपने बच्चे की तरह से वो गुरु बनकर के अपने बच्चे की तरह से अपने बच्चे की तरह से उनका पोषण करते। मैं कह रहा था ना अभी किसी का आ जाएगा, आ गया। अब मुझे लग रहा है बंद हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो ऋषि अपने आश्रम में रह करके
उनका पोषण अपनी आत्मा से, उनकी आत्मा का जागरण करते थे। दोनों के बीच में एक आत्मिक लगाव होता था और उस आत्मिक लगाव के स्तर पर जितना जिसका लगाव होता था, गुरु उनको वैसी ही डिग्री देता था। कोई छीन करके जबरदस्ती नहीं ले सकते, जबकि आमने सामने होते थे। उस आत्मिक पोषण के लिए जो हमारी पिछली ऋषि परंपरा थी, मैं तो ये कहता हूं अब से 50-60 साल पहले जिनको किसी ने नहीं सिखाया, उनका मास्टर डंडा लेकर के पशु की तरह से उनकी पिटाई भी करता था, परंतु पिट करके वो बच्चा ये महसूस नहीं करता था कि मुझे मारा गया। कोई व्यवहार में वो कटुता नहीं लाता था, पिट लेता था, कटुता नहीं लाता था, और अपने गुरु का सम्मान गुरु की तरह से ही करता था। अर्थात ये जो 50-60 साल आए हैं, कानून ने मास्टर को भी इतना बांध दिया और बच्चे को स्वच्छंद कर दिया, और उसकी स्थिति जो अब समाज में पैदा हुई है उसको आप सब देख रहे हैं, आपके सामने है। उस स्थिति का प्रभाव यह है, आज बच्चा केवल अपने अलावा किसी को नहीं मानता, अपने अलावा किसी को नहीं मानता, केवल अपने आप को मानता है। इस कठिनाई को देखकर हमारी जिंदगी के आदर्श और हमारे जीवन के प्राण हमारी जिंदगी के अमृत हमारे गुरुदेव और हमारी माता जी, जिन्होंने ज्ञान के उस रस को हमको पिलाया और उनके रस को पी करके आज हम इस अवस्था में हैं। मैंने बताया था, जिनके अंदर वो गुण हैं, वो गुण अपने आप खींच करके इस व्यक्ति को उसी जगह लेकर के जाता है जो उसके अंदर गुण है। आज अगर गायत्री परिवार है, आप अंदर से देखिए, जब भी गायत्री परिवार का कोई व्यक्ति हमको मिल जाए जिसको हम जानते नहीं हैं, कल मैं जा रहा था एक प्रोग्राम के लिए, तो एक व्यक्ति ने गुरुदेव का थैला लटका रखा था और बाइक पर जा रहा था। एक रेड लाइट पर वो भी रुका और मैं भी रुका। नोएडा की ही बात थी, मैं उसकी तरफ देख रहा था, मैंने भी धोती कुर्ता पहना था तो वो भी मुझे देख रहा था। मेरे लिए तो ये पक्का लग रहा था कि ये गायत्री परिवार से है। शायद धोती कुर्ता में देख करके वो मेरे पर संशय कर रहा हो, परंतु उसके देखने से मुझे भी ये लग रहा था कि ये मुझे गायत्री परिवार का देख ही रहा है, क्योंकि उसके देखने से लग रहा था।
जब कोई ऐसा मिलता है तो कितना अपनापन दिखता है। यही शकुंतला, एक खुशी होती है। वो बनावटी नहीं है, अंदर से देखो वो बनावटी नहीं है। ये हमारे गुरु का प्रभाव है, जो उन्होंने हमें दिया है, उनसे हमने लिया है। आज मैं सारी बात लंबी चौड़ी ना करके, गुरु पूर्णिमा का पर्व है आज, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी इच्छा पर गुरु की इच्छा सवार हो जाए। जब एक बात आपको स्पष्ट की गई है कि आत्मा और कोई नहीं है, परमात्मा की इच्छा का नाम ही आत्मा है, तो अपनी इच्छा का त्याग कर दिया जाए। इसी को दीक्षा या गुरु का वर्ण करना कहते हैं। जब इच्छा से इच्छा जुड़ने लग जाएगी, जरा जोड़ करके देख लेना, केवल भावना करना और जोड़ना, परिवर्तन नजर आने लग जाएगा। जो नित्य प्रति इस काम को करेगा, जो इस नित्य प्रति इस काम को करेगा, नित्य अपने चिंतन को गुरु के साथ जोड़ करके रखेगा, गुरु उसकी चेतना में अवतरित होने लग जाएगा। जैसे भोरे के संपर्क में आया हुआ कीड़ा भोरे की तरह से आवाज निकालने लग जाता है, नकल करने लग जाता है, ऐसे ही ये व्यक्ति भी अपने माँ बाप और अपने गुरु के संपर्क में आकर के वैसे ही कर्म ये भी करने लग जाता है। गुण, कर्म और स्वभाव, कर्म में गुण उतरते हैं, स्वभाव बनता है। धैर्य बड़ा आवश्यक है, आकांक्षा को जगाना होता है, परंतु धैर्य को साथ में रखना पड़ता है। हां बेटा, अगर ये हो जाए तो अपनी इच्छा का दमन अपने आप होने लग जाएगा, आपको बुरा लगने लग जाएगा। आपकी इच्छा का दमन आप अपने आप करने लग जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जैसे पूजा पाठ करने वाला पूजा पाठ के क्रिया विधान को करके अपने मन को समझाता है, वैसे ही गुरु सत्ता का अवतरण अगर आपकी चेतना पर हो गया तो आप भी गुरु में होने लग जाएंगे, गुरु में ढलने लग जाएंगे। गुरु एक शक्ति है जो तीनों लोकों को संभालता है। जीव का परिशोधन करता है, जन्म जन्मांतरों के पापों को काटता है, और जीव का उद्धार करता है। जीव का उद्धार करता है।
बेटा निखिल लिख रहा है, गुरुदेव के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता। गुरुदेव के बारे में बताने के लिए अभी बहुत से मेरे भाई बहन बताते हैं, वो केवल इतना कह देते हैं कि गाय के गोबर से निकले हुए जौ और उसकी भी एक रोटी उसी गाय की छाछ के साथ गुरुदेव ने खाकर अपने जीवन का यापन किया, परंतु उससे आत्मा की संतुष्टि नहीं होती। बेटा यही मैं कह रहा हूं, अगर स्थायी उस संतुष्टि को, आत्म संतुष्टि को हमको पाना है, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, निकट भविष्य में आप में से कोई हनुमान पैदा होगा जो उनके बताए गए रास्तों पर चलेगा। हनुमान कह रहा हूं, और कोई तुलसीदास होगा जो गुरुदेव के वास्तविक स्वरूप को, यानी कि अपनी चेतना को ऊंचा ऊंचा करेगा, जिसमें गुरु की चेतना का दर्शन करके उसको कागज पर व्यक्त कर दे। होगा जरूर निकट भविष्य में, क्योंकि लीला संदोहो पुरुष कभी भी अपनी लीला को प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। वो उस पर पर्दा डाल करके रखते हैं। मैंने तो एक बात को समझा और देखा है कि हमारे गुरु के चरित्र का वर्णन करते करते किताबें छोटी पड़ जाएंगी। गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कितने भाग्यशाली हम हैं कि हमारे गुरु कलगी अवतार हैं। कलगी अवतार हैं। जिस समय समाज पूरी तरह से, हर कोई स्वार्थ, लोभ, भोग विलास, सब कोई उसकी तरफ जा रहे थे, बेटा ये भी उसका केवल एक अंश है। लीलापत जी ने जो कुछ भी किया है वो मात्र एक छोटा सा अंश है। मैं उनके किए को छोटा नहीं कर रहा हूं। अगर हम सब मिलकर के आज के स्तर पर उनके गुणों को लिखना चाहें तो सारे मिलकर शाम तक लिखते रहे तो भी उसके गुणों को नहीं बता सकते। आज इतना बड़ा कार्य परिवार जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में है, सब उनके विचार से ही जुड़े हुए हैं। कोई किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, परंतु आप किसी से भी बात करेंगे तो वो एक ही बात कहता है, हम अपने गुरु से जुड़े हैं। शांति कुंज की बात बाद में करता है। ललिता बेटा यही मैं भी कह रहा हूं, ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। बिल्कुल योगेश, लिखा ही नहीं जा सकता।
कोई ऐसी कलम और ऐसी शाही नहीं बनी जो गुरु के गुणों को लिख सके। अपरंपार है उनकी महिमा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज की गुरु पूर्णिमा आपके लिए प्रेरणाप्रद बन जाए। मैं दोबारा से कह रहा हूं, हमारे गुरु ने जप किया, हमें भी करने को कहा। हमारे गुरु ने यज्ञ किया, हमें भी करने के लिए कहा। पर इन दोनों से हमारा उद्धार नहीं होगा जब तक गुरुदेव की विचारधारा को अपनी विचारधारा पर क्रियाशील ना करें, तब तक नहीं होगा। समय गवाही नहीं दे रहा है, यज्ञ भी कराना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो बात समझाई गई है उसको कम में ज्यादा में बहुत कम समझना। जो हमारी चेतना को प्रेरित करे, संबोधित करे, जो हमारी चेतना में भावना को जगा दे, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज को हमें सुना दे, वही गुरु है। हाँ रीता बेटा, अंतःकरण में ही प्रकट होते हैं गुरु। क्या अनुभव नहीं करते? जो हमारे अंदर बोलती है आदि शक्ति, बिल्कुल 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 बेटा, गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। विशाल बिल्कुल ठीक लिख रहा है बेटा। अब चलिए, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तत्व से तत्व जुड़े। हम चैतन्य होकर के चैतन्य अपने गुरु के साथ जुड़ेंगे। यज्ञ करें, दीक्षा लेकर के गुरु निर्धारित कर लेना एक बात है,
परंतु निरंतर अपने गुरु से ना जुड़ा रहना वो गलत है। जुड़िए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः। आचमनम, 3 बार आचमन करेंगे सीधे हाथ पर जल लेकर के। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमन जी धरती माता पर चढ़ा करके जल की और चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, कलावा बांधें। ओम वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजूतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। एक सेकंड। सबसे पहले गुरु का आवाहन, गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। ओम आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूप निज बोध रूपम योगिंद्र मिंडयम भवरोगम वैद्यम श्री सद्गुरुम नित्यमामहम नमामि।
गुरुर्मात्मौर्धाम सत्य सत्य पराक्रम निमितो निमिषः श्राग्विः वाचस्पतिः जगद्धात्री चैतन्यम सारस्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम बिंदु नादक लालितम होहितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ब्रह्मा के रूप में गुरु। ओम चतुर्मुखास्य विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। विष्णु के रूप में गुरु को वर्ण करना। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः। महेश के रूप में गुरु का आवाहन। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमः। व्यास भगवान का आवाहन, जो हमारे अंदर आसन लगाकर स्थित हो जाएं। ओम व्यासम व्यासकारम वंदे मुनिम नारायण स्वरूपम तत्प्राप्तम कृपा लोका लोका मुक्ता काली ग्राहता। नाम नमः सर्वविंदे तस्मै व्यासाय कवि विंदसे चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो सर्वमिवः भारतम। ओम श्री व्यासाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री छंदसां माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प अर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनसता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम। ओम भूर्भुवस्सुः द्यौर्भुवनाः पृथिवीर्वपरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवयजने
पृष्ठे अग्निम मनाद मन्ना धाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपगुर्वे देवाम आसाद यादि है। ओम अग्नय नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा का दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाइए, बीच की दोनों अंगुली अंगूठे के सहारे पकड़कर स्वाहा पर समर्पण। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वेद मम वर्चसे अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतई बौद्ध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनई स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद सई स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। ओम तम त्वा जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुतियां दीजिए। अभी नहीं, पहले ऋषि सत्ताओं का आवाहन। पुष्प चावल लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दूसरा भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। आवाहन करने से पहले कल मैं अत्रि ऋषि के बारे में अध्ययन कर रहा था। अत्रि ऋषि जब अपने बाल्यकाल में थे, ये ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने 25 साल की अवस्था में ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया था। स्वभाव से बड़े कोमल, मन से बड़े नाजुक, हृदय से बहुत नाजुक, शरीर सौष्ठव से परिपूर्ण, मुख तेजोमंडल से ओतप्रोत। गुरु ने डिग्री दी
और घर के लिए विदा कर दिया। रास्ते में जब जा रहे थे तो शाम हो गई। जिस परिवार के यहां ठहरे, शाम को उन्होंने, रात को उन्होंने भोजन करने का आग्रह किया। परिवार के रहन सहन और परिवार के मेहनती और सुशील व्यक्तियों को देख करके उन्होंने भोजन करना स्वीकार कर लिया। भोजन करने के उपरांत सारा परिवार उनके पास बैठ गया तो उनकी एक कन्या थी। उस समय पर लड़की के माँ बाप लड़के को ढूंढने के लिए नहीं जाते थे, परंतु उस समय लड़के ही लड़की का हाथ मांग लिया करते थे। उस परिवार ने अत्रि ऋषि की योग्यताओं, उसके सर्टिफिकेट देखे, प्रभाव से, स्वभाव से उसके गुणों का आभास किया और उनके कुल को देख करके अपनी लड़की देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो लड़की और कोई नहीं, अरुंधति थी। आज हम ऐसे महान ऋषि का आवाहन कर रहे हैं, अत्रि ऋषि का। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अत्रि ऋषि का आवाहन। त्रय नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रय नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोक सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। पुष्प चढ़ा दें और 7 घृत की आहुति देंगे। आज्याहुति होम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुति। हाँ, सत्या जो हमारे बीच से चली गई हैं, हमारा बड़ा साथ देती थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए आहुति। एक परिवार ने रात को मुझसे कहा था, हाँ, न्यू अशोक नगर से रेनू, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रश्मि के परिवार की सुख शांति के लिए, राधा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अर्पित पांडे की तबीयत अच्छी नहीं है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भूडपुर से राकेश के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। संजय दुबे, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मुझे पता नहीं है अब कैसा है, उनके भी स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। शिवानी बीवी बिहार से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रही है। सुदेश के पूरे परिवार के लिए गुरु की कृपा, मैं तो कहूँगा सब पे ही बरसे, सबका भला। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमाम। हाँ, एक महिला है वहाँ जिसको टमाटर वाली के नाम से जानते हैं, उनके पति भी एक्सपायर हुए हैं अभी, उनकी भी आत्मा शांति के लिए। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमामि। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शमनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमामि। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यून्यमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नय सृष्टिकृतये सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नय सृष्टिकृतये इदम नमः। पूर्णाहुतिः। सीमा मामी की तबीयत खराब है, सब प्रार्थना करना उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वसने विकर्णवः ईस्मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। उमेश दुबे और सीमा के बहनोई दिनेश दुबे की भी तबीयत खराब है। कल शायद वो अस्पताल से छुट्टी होकर के आए हैं, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा हो। अब कुछ चावल हाथ में ले लेंगे और गुरु को दक्षिणा जरूर देंगे। अपना अपना नाम लीजिए। नमाम्यहम् आद गुरु पूर्णिमा पर्वाणि गुरु रूपेण मार्गदर्शन सह सहयोग धृतात् ईश्वरीय नारायणश्च दिव्य अनुशासनम अद प्रभृति पर्यंतम परिपालनस्य श्रद्धापूर्वकम संकल्पम अहम करिष्ये। गुरुदेव के सामने अपनी दक्षिणा चढ़ा दी। आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणं विश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ते दिव्य स्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यम शामग ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सबको आरती दें। और एक परजन मैं भूल गया, वसुधारा करें।
ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। पुष्प वो क्या नाम है, शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। तुम्हारे भी दर्शन करने को कह रहे हैं। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। बच्चा कह रहे हैं कि माता जी के भी दर्शन करा दें, मैं करा देता हूँ। अब विसर्जन कर लें, चावल लेकर के कुंड में छोड़ दें और गुरु के बताए मार्ग पर चलना। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिधिर्तम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।